म्यांमार में तानाशाही हुकूमत है, उसके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। जनरल मिन की फौज और विद्रोही सेना में भीषण संघर्ष हो रहा है। 1 फरवरी 2021 को जनरल मिन ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया और इसके बाद जनरल ब्रिगेड ने लोकतंत्र समर्थकों को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया। जनरल की तानाशाही से आग बबूला आवाम ने हथियार उठा लिए। म्यांमार में जारी खूनी संघर्ष के बीच बड़े पैमाने पर पलायन भी होने लगा है। म्यांमार सिविल वॉर की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, आप भी देखिए। म्यांमार सिविल वॉर, 40 सैनिकों का संहार, जनरल मिन के तख्ता पलट का काउंटडाउन। म्यांमार में गृह युद्ध भड़का, तानाशाह की खैर नहीं। बर्मा सेना की बख्तरबंद गाड़ियां काया राज्य के डेमोसो टाउनशिप में दाखिल हुई। फ्लैग मार्च के बाद हाईटेक हथियारों से बारूद बरसने लगा। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, कई नागरिक घायल हो गए। म्यांमार सेना ने फौजी हुकूमत का विरोध कर रहे विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया था, लेकिन सैन्य टुकड़ी को अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द पलटवार होगा। पलटवार भी ऐसा जिससे तहलका मच जाएगा। काया में म्यांमार सेना का काफिला लोईकाफ डेमोसो हाईवे से गुजरा तो जोरदार भिड़ंत हो गई। हाईवे पर घात लगाकर बैठे बर्मा की पीपल्स डिफेंस फोर्स ने सेना पर जवाबी हमला बोला। हाईवे पर भयानक एनकाउंटर हुआ। ऑटोमेटिक मशीन गन, हथगोले और मोर्टार फटने लगे। भीषण गोलीबारी के बीच म्यांमार की सैन्य टुकड़ी में हाहाकार मच गया। देखते ही देखते बर्मा सैनिकों की लाशें बिछने लगी। विद्रोही सेना ने इस हमले में बर्मा सेना के 23 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। म्यांमार के सैन्य तानाशाह जनरल मिन आंग हैंग को चुनौती देने वाले विद्रोहियों ने इंतकाम की दूसरी किश्त शान काया राज्य की सीमा पर मोबाई में अदा की। कहां लंबे समय तक चली गोलीबारी के बाद विद्रोहियों ने मोबाई के पुलिस स्टेशन को कब्जे में लिया। म्यांमार कांतार वड़ी टाइम्स के मुताबिक खूनी झड़प में म्यांमार सेना के कम से कम 15 सैनिक मारे गए और 4 को विद्रोहियों ने पकड़ लिया। इस गोलीबारी के बाद विद्रोहियों ने थाने को फूंक डाला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो म्यांमार में जगह जगह विद्रोहियों और सेना के बीच झड़प जारी है। सेना को हुए नुकसान की पूरी डिटेल रिलीज नहीं की जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सैन्य तानाशाह के विरुद्ध बर्मा में गृह युद्ध का आगाज हो चुका है, जिसमें म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक आवाम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। विद्रोहियों की मदद के साथ स्थानीय लोग ढाल का काम कर रहे हैं। तानाशाही क्रूरता से तंग आ चुकी आवाम जनरल मिन को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। म्यांमार में लोकतांत्रिक आंदोलनकारियों के सशस्त्र क्रांतिकारी बनने की होड़ लगी है। नौजवानों में विरोध करने पर गिरफ्तार होने और मारे जाने की बजाय विद्रोह कर शहीद होने का ऐलान कर दिया गया है। यह तब है जबकि जनरल मिन ने लोकतंत्र बहाली की टाइमलाइन फिक्स कर दी है। 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट करने वाले जनरल ने 12 से 18 महीने के भीतर म्यांमार में नागरिक शासन लाने का वादा किया है। विदेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू में जनरल मिन ने जल्द से जल्द चुनाव कराने का भरोसा दिया। हालांकि इस इंटरव्यू में उनके एक दावे के बाद हिंसक झड़पें शुरू हुई। मिन ने सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 800 से अधिक नागरिकों की मौत को सिरे से नकार दिया, जबकि म्यांमार आर्मी के नरसंहार के सबूतों की कमी नहीं। लोकतंत्र समर्थकों को सरेआम मौत के घाट उतारने की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है। इसके साथ ही जनरल ने आंदोलन कुचलने का हर हथकंडा आजमाया। म्यांमार में 1.25 लाख अध्यापकों को नौकरी से निकाला गया। सैन्य शासन ने यह सजा तख्ता पलट का विरोध करने की दी है। म्यांमार अध्यापक संघ ने बताया कि इन शिक्षकों का निलंबन नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही कर दिया गया था। म्यांमार में मार्शल लॉ है। आंदोलनकारियों को चुन चुनकर ठिकाने लगाया जा रहा है। नागरिक अधिकार हनन सारी हदें पार कर चुका है। आए दिन सेना और विद्रोहियों में खूनी संग्राम हो रहा है। ज्यादातर लीडर या जेल में हैं या फिर नजरबंद। ऐसे में हालात पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो बर्मा के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार होगा। फौजी जनरल के खूनी इरादे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उधर विद्रोही सेना के जोरदार पलटवार ने म्यांमार को विस्फोटक बैटल ग्राउंड में तब्दील कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।